हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 7 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि क्या है जो भी करंट अफेयर इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और वो रह ना जाए। हाल ही में कौन से राज्य में रॉकेट हमले और ड्रोन दिखने से स्कूल बंद कर दिए गए हैं? मणिपुर, गुजरात, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किए गए हैं मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर क्या है, विभिन्न इलाकों में 7 सितंबर को रॉकेट हमले किए गए, जिस कारण क्या है स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो शिक्षा निदेशालय है मणिपुर का, उसकी ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए 7 सितंबर को सभी स्कूल, कोई भी है चाहे प्राइवेट है चाहे दूसरा है, उनको बंद कर दिया। सरकारी या प्राइवेट कोई भी स्कूल है उनको मणिपुर के अंदर बंद कर दिया गया 7 सितंबर को। ये बंद रहेंगे। वहीं क्या है, विष्णुपुर और इम्फाल पूर्वी जिले के इलाकों में ड्रोन दिखाई दिए, जिस कारण क्या है लोग घबरा गए और उन्होंने रात्रि के समय क्या है अपने घरों की लाइट बंद करके घरों को अंदर से लाइटें बंद कर दी और अंदर छिप गए, घर के अंदर छिप गए। अब डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में क्या है, मणिपुर के विभिन्न इलाकों में रॉकेट हमले के बाद 7 सितंबर को स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार छात्रों सुरक्षा शिक्षकों की सुरक्षा के लिए 7 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। अधिसूचना के अंदर कहा गया है कि राज्य में अशांति और मौजूदा स्थिति को देखते हुए तथा छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को समेत केंद्रीय विद्यालय 7 सितंबर को बंद रहेंगे। वहीं क्या है, विष्णुपुर और इम्फाल के अंदर क्या है कई ड्रोन देखे जाने के कारण लोग घबरा गए और उन्होंने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। शुक्रवार दोपहर को क्या है, विष्णुपुर जिले के मोइरांग के एक आवासीय इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए बम हमले में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। यह रॉकेट है क्या है, मुख्यमंत्री मेरेम्बम कोइरांग के आवास परिसर में गिरा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से राज्य की सरकार ने हाईटेक वाली 4 विशाल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे क्या 1.17 लाख करोड़ रुपए निवेश आने की उम्मीद जताई गई है? बताओ जी, कौन से राज्य के अंदर हाईटेक वाली 4 विशाल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली 4 विशाल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1.17 करोड़ निवेश आने की उम्मीद जताई गई है। इससे क्या है, इन 4 विशाल परियोजनाओं से क्या है लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लगभग 29,000 लोगों को क्या है रोजगार मिलेगा इन परियोजनाओं से। अब क्या है, अधिकारियों के द्वारा क्या बताया गया है कि उप समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है और इसको लागू करने बारे कहा गया है। वहीं क्या है, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अंदर कहा गया है कि इन परियोजनाओं के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्या है महाराष्ट्र को ईवी क्षेत्र में अग्रणी राज्य की पहचान बनने में मदद मिलेगी। अब डिटेल में देख लेते हैं क्या है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली 4 विशाल परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे लगभग क्या 1.17 लाख करोड़ रुपए निवेश आने की उम्मीद जताई है। इससे क्या मुंबई के पास मराठवाड़ा, विदर्भ, पुणे और पेनवेल में 29,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल की उद्योग विभाग संबंधी उप समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अंदर कहा गया है कि इन परियोजनाओं के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा, जिससे क्या है महाराष्ट्र ईवी क्षेत्र में अग्रणी राज्य की पहचान बनाने में मदद मिलेगी महाराष्ट्र को। आगे जो परियोजनाएं लागू की गई उनको देख लेते हैं। सबसे पहली परियोजना क्या है, पुणे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परियोजना स्थापित किया जाएगा, जिससे लगभग 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। संभाजी नगर के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 21,273 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 12,000 नौकरियां इससे पैदा होंगी।
और तीसरा कौन सा, अमरावती के अंदर लग्जरी कॉटन प्लांट एक विशाल परियोजना लगाई जाएगी, जहां कताई, धागा रंगाई, जूट बुनाई, कपास, जूट, मिस्ट, टावर कपास बुनाई के माध्यम से उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 188 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 550 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब चौथा क्या है, पेनवेल में विशाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। टावर सेमीकंडक्टर कंपनी और अदानी समूह संयुक्त रूप से इस परियोजना को शुरू करेंगे। इसके पहले चरण के अंदर क्या है, 58,763 करोड़ रुपए और दूसरे चरण के अंदर 25,184 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस तरह से क्या है, परियोजना पर कुल 83,947 रुपए का निवेश होगा और लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हमारे। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या है, 2024 के अंदर कौन से तूफान के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए, ये किए गए टाइफून यागी। 6 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। आगे है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या है, 2023 में 24 में दल बल विरोधी कानून के तहत दल बदल करने वाले नेताओं, विधायकों को पेंशन देने से इनकार करने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। अब क्या, केंद्र ने आरजीकर हॉस्पिटल में सीआईएस कर्मियों के लिए खराब व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। इस दिन क्या है, इसे क्या है, दिया द इंडिपेंडेंसिया डे भी कहा जाता है। इस दिन क्या है, 7 सितंबर 1822 को क्या है, ब्राजील है वो पुर्तगाल से उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ब्राजील के द्वारा क्या है, 7 सितंबर 1822 को क्या है, पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस दिन क्या, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है, समेत विभिन्न शहरों के अंदर भव्य परेड आयोजित की जाती है, जिसके अंदर क्या है, सैन्य, पुलिस और सांस्कृतिक समूहों के द्वारा क्या है, प्रदर्शनों और मार्चिंग का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही क्या है, काफी सारे जो सरकारी विभाग है उसके अंदर, ठीक है, और संसद के अंदर क्या है, राष्ट्रीय ब्राजील का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे संगीत और नृत्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। आगे डिटेल में देखते हैं। 7 सितंबर को मनाया जाने वाला प्रमुख दिवस कौन सा है, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, दिया द इंडिपेंडेंसिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से क्या ब्राजील ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस दिन क्या, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया समेत विभिन्न शहरों में भव्य परेड आयोजित की जाती है। इनमें सैन्य, पुलिस, सांस्कृतिक समूह द्वारा प्रदर्शनों के साथ साथ मार्चिंग का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन क्या, विभिन्न सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों पर ब्राजील का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे संगीत और नृत्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हाल ही में कौन सी भारतीय पहलवान खिलाड़ी को हरियाणा में कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है, गीता फोगाट, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट को क्या है, हाल ही में कांग्रेस के द्वारा हरियाणा में टिकट दी गई है, के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। उनको कौन से से कहाँ से उनको खड़ा किया गया है, उनको खड़ा किया गया है जुलाना से, ठीक है। भारतीय पहलवान खिलाड़ी को जो है, विनेश फोगाट को जुलाना से अपनी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस द्वारा उतारा गया है। अब क्या, पहलवान विनेश फोगाट, ठीक है, और बजरंग पुनिया द्वारा हाल ही में क्या है, कांग्रेस में अब शामिल हुए हैं ये दोनों, ठीक है। इनके द्वारा क्या, कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वे खिलाड़ी का साथ देंगे और उनकी आवाज को उठाने में पीछे नहीं हटेंगे।
विनेश फोगाट को क्या है कांग्रेस के द्वारा क्या है अपनी ओर से जुलाना से उम्मीदवार बनाया है। विनेश फोगाट ने इस मौके पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसे खेल में हार नहीं मानी है तो इस बार नए प्लेटफॉर्म में दिल से काम करेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। वहीं बजरंग पुनिया के द्वारा क्या कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि जंतर मंतर पर जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तब क्या है, बाकी सभी पार्टियां तो पहलवानों के समर्थन में थी, लेकिन केवल एक पार्टी बीजेपी है, वो पहलवानों के समर्थन में नहीं थी। आगे डिटेल में देखते हैं क्या है, पहलवान विनेश फोगाट को, फोगाट है ये फोगट लिखा गया, को क्या है, और बजरंग पूनिया को हाल ही में ये दोनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद द्वारा का शामिल होने के बाद क्या कहा गया कि वे खिलाड़ियों का साथ देंगे, उनकी आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। विनेश फोगाट को क्या है कांग्रेस के द्वारा जुलाना से अपनी ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश फोगाट के द्वारा क्या कहा गया कि जैसे खेल में हार नहीं मानी है तो इस नए प्लेटफॉर्म में दिल से काम करेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। बजरंग पूनिया द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि जंतर मंतर पर जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तब सिर्फ बीजेपी ही उस अत्याचार के साथ खड़ी थी, जबकि बाकी सभी पार्टियां पहलवानों के समर्थन में थी। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ये है राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। आगे क्या है, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कौन सी जन भागीदारी पहल शुरू की है, जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। बात और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर क्या है, भारतीय महिला रेसलर ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। नई दिल्ली के अंदर क्या है, भारत और मालदीव के बीच पांचवी रक्षा सहयोग वार्ता संपन्न हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में छठी भारत और सऊदी अरब संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रियाद, नई दिल्ली, दुबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर आयोजित की गई है छठी भारत और सऊदी अरब संयुक्त समिति की बैठक? रियाद के अंदर। ठीक है। रियाद के अंदर क्या है, भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त समिति की बैठक रियाद में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया? संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने। और उनके साथ कौन कौन थे इसमें? रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। वहीं सऊदी अरब की ओर से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? मेजर जनरल सलमान बिन अवैध अल हरीर द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कौन सी है? रियाद राजधानी। ठीक है। और इसकी मुद्रा कौन सी है? इसकी मुद्रा है सऊदी अरब, इसकी मुद्रा है सऊदी अरब रियाल। ठीक है। अब प्रधानमंत्री कौन है इसके? इसके प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान, इसके प्रधानमंत्री हैं। किसके प्रधानमंत्री? संयुक्त अरब के, सऊदी अरब के। आगे डिटेल में देखते हैं। छठी भारत और सऊदी अरब संयुक्त समिति की बैठक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की गई। इसमें बैठक में भारत का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया और उनके साथ क्या है, रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी थे। वहीं सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल सलमान बिन अवद अल हरबी ने किया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, अनुसंधान और विकास आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। आगे है, हाल ही में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीडीएसएल का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया नेहल वोरा को। क्या हाल ही में सीडीएसएल का प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
लखनऊ, चंडीगढ़, नई दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये किया गया है लखनऊ के अंदर। ठीक है, लखनऊ के अंदर क्या हाल ही में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की गई है। इसके अंदर क्या है, राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सशस्त्र बलों के अमूल्य योगदान की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के बीच संयुक्ता और एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उनके द्वारा सराहना की गई। उनके द्वारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लैस जो हथियार है उनके उनके ऊपर भी बल दिया गया। डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में क्या तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया। इस कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। उन्होंने क्या है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा आत्मनिर्भरता भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों के मूल्य योगदान की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के बीच एकता और एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की इनके द्वारा राजनाथ सिंह के द्वारा क्या है, सराहना की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा कमांडरों से सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में पारंपरिक और आधुनिक युद्ध उपकरणों के सही मिश्रण की पहचान करने और उन्हें शामिल करने का आह्वान किया गया। उन्होंने क्या अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में क्षमता के विकास पर जोर दिया और उन्हें आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव बताया। उन्होंने क्या सैन्य नेतृत्व से डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह उनके द्वारा किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है हमारा? आगे हाल ही में 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, टोक्यो या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर क्या है, 5 और 6 सितंबर को, 5 सितंबर, ठीक है, और 6 सितंबर को क्या है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल क्या है आयोजित महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को विश्व में अपनाने को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा अपनाने के लिए वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने क्या है, इसका मुख्यालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है जो, सौर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय सौर है जो, इसके मुख्यालय की बात करें तो यह गुरुग्राम के अंदर है। डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है जी, ने 5 और 6 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया। इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को विश्व में अपनाने को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा अपनाने के लिए वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करना, नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाना है। वर्तमान में क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 16 सदस्य देश है। दक्षिण अमेरिकी देश है जो प्रागवे, वो है क्या है, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 16वां सदस्य देश था। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है हमारा? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध सैन्याभ्यास का 20वां संस्करण किस भारतीय राज्य में शुरू होना है? यह होना राजस्थान के अंदर। ठीक है जी। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। असम सरकार अगले साल के 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी। क्या है, जो असम सरकार है वो 20 अगस्त 2025 को सूता दिवस के रूप में मनाएगी। हाल ही में क्या केरल में 10 दिवसीय ओणम उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, पैरालंपिक प्रतियोगिता के अंदर कपिल परमार द्वारा जूडो खेल में कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, और हाल ही में क्या चिल्ली के टेनिस खिलाड़ी लुइस अयाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ताहिर जमान को नियुक्त किया गया है।